दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पत्नी इस तरह से मेंटेनेंस की मांग करती है तो वह मेंटेनेंस लेने की अधिकारी नहीं होगी। किस तरीके से? तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर पत्नी इस तरह से भरण पोषण की मांग करती है। पहले हम बात करते हैं कि भरण पोषण की मांग पत्नी किस तरह से कर सकती है। तो पत्नी दो तरीके से भरण पोषण की मांग कर सकती है, एक इंटरिम मेंटेनेंस, एक फुल एंड फाइनल मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस जैसे ही पत्नी केस की अपील लगाती है और तुरंत वह इंटरिम मेंटेनेंस की मांग कर लेती है कि मैं किसी भी प्रकार से अपनी जीविका चलाने में सक्षम नहीं हूँ, तो मुझे पति से मेंटेनेंस दिलवाया जाए। मतलब उस दौरान, केस चलने के दौरान मेरा जो भी भरण पोषण है वो पति के द्वारा किया जाए। फुल एंड फाइनल मेंटेनेंस की बाद में बात होती रहेगी, इनडायरेक्टली वे में ये कहना होता है। साथ ही वह जो एडवोकेट हायर करती है उसके खर्च की भी मांग कर सकती है। अगर उसे दूर से आना जाना पड़ रहा है केस चलने के दौरान न्यायालय तक, तो वह उस आने जाने के खर्च की मांग भी कर सकती है। और साथ ही कई केसेस में तो परिस्थितियां ऐसी भी देखी गई हैं कि अगर वह इतनी कैपेबल नहीं है, अब इतनी एक्टिव नहीं है, तो एक व्यक्ति के साथ आने जाने का खर्च की भी मांग कर सकती है। तो इंटरिम मेंटेनेंस जहां पत्नी का बन गया, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हम ऐसी महिलाओं की बात कर रहे हैं जो गलत मेंटेनेंस की मांग करते हैं। नहीं तो अभी आप लोग मेंटेनेंस के केस में इस चीज की छड़ी लगा देते हो कि मैडम महिला गलत नहीं होती क्या, महिला मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती, पति या ससुराल वाले ऐसे करते हैं तो क्या मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, महिला को मेंटेनेंस क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं मिलने की बात नहीं हो रही। जो महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से नहीं चला रही हैं या अपने वैवाहिक जीवन को छोड़कर जा रही हैं और फिर मेंटेनेंस की मांग कर रही हैं, तो हम यहाँ पर उन महिलाओं की बात कर रहे हैं। जैसे बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है, मुझे अभी याद आई कि केला खाते हुए फांस लगना। मतलब जो महिलाएं अच्छे भले परिवार को छोड़कर अच्छे भले परिवार में रहते हुए पति कैपेबल है, पति हर तरीके से केयरिंग है, उसके बाद भी महिला अगर अपना ससुराल, अपना परिवार छोड़कर पीहर में जाकर रहे और मेंटेनेंस की मांग करे, तो उसे हम कहेंगे कि केला खाते हुए फांस लगना। ये एक बुंदेलखंडी में कहावत है, आपने शायद सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन ये ऐसी महिलाओं की बात कर रहे हैं कि जहां महिलाएं बहुत अपने परिवार को अच्छे से चल सकता है लेकिन चलाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हम केला खाते हैं तो बड़े स्मूथली हमारे मुंह में जा सकता है, लेकिन हमें तब भी हम उसमें कमियां निकालें, यहाँ पर उन महिलाओं की बात हो रही है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि अगर ऐसी महिलाएं मेंटेनेंस की मांग करती हैं तो यहाँ पर ऐसी महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। अब हम मुद्दे पे थे कि इंट्रीम मेंटेनेंस महिला इस तरह से मांग कर लेती है, और जब इंट्रीम मेंटेनेंस की स्वीकृति मिल जाती है, महिला को इंट्रीम मेंटेनेंस मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं कि अब केस आराम से चलता रहे, हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आने जाने का खर्च मिल रहा है, रहने का खर्च मिल रहा है, या अपनी लाइफ स्टाइल वैसी की वैसी मेंटेन हो रही है। अब केस चल रहा है तो चलने दीजिए। तो यहाँ पर बर्डन किस पर आता है? पति पर, कि वो एक तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है जहाँ उसका पार्टनर उसे छोड़कर चला गया है, दूसरा वह फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है कि खुद का खर्च और पार्टनर का खर्च उठा रहा है और तारीखों पर जा रहा है अपने सारे काम कारोबार छोड़कर। तो यहाँ पर बर्डन पूरा पुरुष पर आ जाता है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि ऐसे मेंटेनेंस से कैसे बचे। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि पहले तो जैसे रजनीश वर्सेस नेहा के केस में स्पष्ट गाइडलाइन है कि अगर मेंटेनेंस का निर्धारण किया जा रहा है तो इन इन परिस्थितियों पर देखना है कि जहाँ पत्नी कैपेबल नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास कोई रोजगार के साधन नहीं है, संपत्ति नहीं है, एफडी नहीं है, तो ये सारी डिटेल आपको पत्नी से को न्यायालय के समक्ष देनी होगी। तो अब बात आती है कि अगर पत्नी यहाँ पर ये सारी चीजें दे, उसके बाद भी इंटरिम मेंटेनेंस की, तो यहाँ पर आपको सवाल खड़ा करना चाहिए कि जीविका के साधन उपलब्ध कराना जायज बनता है कि अपनी वजह से
अगर आपका पार्टनर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको उस चीज़ में आप नहीं रोक सकते। विलासिता के जीवन में जीने से आप रोक सकते हो, मतलब जहाँ महिला शौक पूरे करे आप उस चीज़ के लिए रोक सकते हो। उस चीज़ में आप मेंटेनेंस की मांग अगर पत्नी के द्वारा की जाती है तो आप वहाँ अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि पत्नी अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जीती है, उसके बाद भी वह इंटरिम मेंटेनेंस की मांग कर रही है। यहाँ पर फुल एंड फाइनल मेंटेनेंस देने से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जो इंटरिम मेंटेनेंस की बात है उसमें महिला की लाइफ स्टाइल इस तरह से है। तो ये आपको अपने अनुभवी एडवोकेट का सहारा लेकर अपनी बात लीगल तरीके से रखनी होगी, तो आप यहाँ पर सक्सेस होंगे। तो यहाँ पर आप ना ही पत्नी का कोई इलाज चल रहा है ऐसा, ना ही उसके साथ बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्नी की जीविका उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपनी बात रखेंगे तो आपकी सुनवाई 101% होगी। और यहीं पर आप लोग मात खा जाते हैं, जहाँ पर आप सिर्फ अपना फोकस ये बनाते हैं कि मुझे मेंटेनेंस कम देना पड़े। कम देना तो अलग बात है, हो सकता है अगर आप अपने प्रूफ अपने एविडेंस इस तरह से रखें कि मेंटेनेंस का ही निर्धारण ना हो। मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो डाला है जिसमें पत्नी से 15 लाख रुपए मेंटेनेंस की मानहानि कंपनसेशन पति के द्वारा मांगा गया और न्यायालय के द्वारा 15 लाख रुपए कंपनसेशन दिलाया गया है। तो यहाँ पर सारी चीजों में प्रूफ रखने का, प्रूफ देने का सबसे बड़ा खेल है। अगर आप लोग इस बात को समझें कि अगर आप इस तरह से एविडेंस देंगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप चैनल विजिट कर सकते हैं, नहीं तो हुआ तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक डाल दूंगी। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी, अन्यथा आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और यहाँ पर फुल एंड फाइनल मेंटेनेंस की बात आती है तो यहाँ पर मेंटेनेंस के केस का निर्धारण 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर ये बात रख सकते हैं कि आप जितने जल्दी चाहें मेंटेनेंस के केस का निर्धारण कीजिए, मतलब जितने जल्दी निपट सकता है उसको मेंटेनेंस के केस को निपटवाइए, क्योंकि उसको लंबा खींचने से सिर्फ और सिर्फ पुरुष वर्ग स्ट्रगल पर खड़ा होता है और कुछ भी नहीं होता। कम या ज़्यादा ये सारे एविडेंसेस पर डिपेंड करेगा। आप सोचें कि अगर हम लंबे समय तक उस चीज़ को चलने दें, उसके बाद हमें मेंटेनेंस कम देना पड़ेगा, तो जितना आप मेंटेनेंस कम करते हैं उतना आपको इस टाइम में स्ट्रगल और साथ में एलिमनी के नाम पे आप उतना दे चुके होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से अपना पक्ष रखेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया कि अगर आपसे सैलरी स्लिप की मांग की जाती है तो आप यहाँ पर अपने पेरेंट्स आप पर डिपेंड है, इस तरह की बात रख सकते हैं। दूसरा, आप पर जो भी आपके खर्च हैं आप वो बात रख सकते हैं। साथ ही जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया कि आपकी पत्नी ना ही कोई बीमार है ऐसी, ना ही उसके साथ कोई बच्चे हैं। अगर बच्चे हैं तो जेन्युइन सा उनका भी जो खर्च है वो निर्धारण होना चाहिए, लेकिन वो चाइल्ड कस्टडी के अकॉर्डिंग होगा। तो वो तो इस मैटर से अलग होगा, वो आपका केस अलग चलेगा कि वो बच्चा किसके पास रहेगा और किस प्रकार से उसकी परवरिश होगी। और ये बात फैक्ट है कि मेंटेनेंस के केस में मेंटेनेंस का निर्धारण पति की लाइफ स्टाइल मतलब पति के स्टेटस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन साथ में इसमें ये बात भी ध्यान रखी जाती है कि पत्नी कितनी कैपेबल है। अगर पत्नी कैपेबल है, कमाती है, खर्च उठा सकती है, इस तरह की कई चीज़ें, जैसे बच्चे का खर्च उठा सकती है, तो उस कैपेबिलिटी को देख के, या उसे पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, या उसके नाम पे कोई संपत्ति है, कोई एफडी है, या वो कोई बिजनेस कर सकती है, ट्यूशन पढ़ा रही है, पार्लर चला रही है, इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं। तो अगर आप छोटी छोटी बारीकी से इन चीज़ों को एविडेंस के तौर पर न्यायालय में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप मेंटेनेंस के केस से बच सकते हैं। बचने का तरीका यही है कि आप उसको अपने केस को सही दिशा दें, लेकिन आप सिर्फ ये सोच बनाते हैं कि हम तारीखों पर उपस्थित ना हो, हम अवॉइड करें या लंबा केस चलने दें। तो यहाँ पर सफलता ऐसे नहीं मिलेगी, आपको एविडेंसों से उस चीज़ में बेनिफिट मिलेंगे और जितने जल्दी केस का निपटारा करवाएंगे उस चीज़ से आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने आपकी सारी डाउट क्लियर कर दी है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। मेंटेनेंस को लेकर सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप रजनीश वर्सेस नेहा के केस को एक बार स्टडी कर लीजिए, तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जिनके केस में ऐसी कंडीशंस हो तो आप सीधा वही उठाकर जजमेंट लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके पास वो केस का जजमेंट ना उपलब्ध हो सके तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर ले सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी। धन्यवाद।